ओम शांति। आप सबको नवरात्रि उत्सव की मंगलमय और हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाली का देख रूप विकराल, केवल बुरी आत्मा होती है भयभीत, भक्तों के सारे कष्ट हरती है माँ, अंत में अच्छाई की होती है जीत। जब भी हम देवियों की पूजा करते हैं तो उनको माँ के रूप में ही सजे सजाए अस्त्र शस्त्रों से दिखाते हैं। हर देवी को सिंगारा हुआ ही दिखाते हैं। इन सभी देवियों के बीच में एक देवी को वो जो सबसे अलग दिखाते हैं वो है काली माँ का रूप, स्वरूप और आकार। ये एक अलग ही शक्ति का रूप है। उसमें सिंगार व सुंदरता नहीं है। इस देवी में एक अलग ही एनर्जी उसकी मूर्ति में देखने को मिलती है। वो जो काला देवी का रूप है वो हमारी अपने अंदर के सामना करने की शक्ति का स्वरूप है, पावर टू फेस। जब हम पॉजिटिविटी, प्योरिटी, डिविनिटी को अंदर में समाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ सहन करते रहें, चुप रहें, हर बात को एडजस्ट करते रहें। ये सब करते भी हमको ध्यान रखना है कि अगर सामने कुछ भी गलत, इनजस्टिस, अनएथिकल हो रहा है तो उसको हमें एडजस्ट, टॉलरेट, एक्सेप्ट नहीं करना है। इसके लिए ही काली माँ का रूप इन 8 शक्तियों से अलग दिखाया जाता है। सभी शक्तियाँ पॉजिटिव, प्योर और डिवाइन है। अगर इन सब शक्तियों को चलाना है तो फिर ये शक्ति भी, इसकी भी हमें बहुत सख्त जरूरत है। वो है पावर टू फेस। हम एडजस्ट, सहन करते करते कभी कभी गलत प्रैक्टिस से दूसरों की गलत व्यवहार को हम एडजस्ट करते हैं तो ये भी हमारी डेस्टिनी पर असर करता है। तो हमको ये बिल्कुल क्लियर रहना है कि हमें किधर सहन करना है और किधर हमें सामना करना है। सहन करना है दूसरों के संस्कारों को जो हमारे संस्कारों से अलग है, तो हमको परख कर एडजस्ट करना है। और लेट को किधर करना है, ये भी दूसरों के बिहेवियर और संस्कारों के पुरानी बातों को सहन करना, अनएथिकल, इनजस्टिस, अनफेयर प्रैक्टिस, सिचुएशन का सामना करना है। बहुत बड़ा ध्यान देना है। कभी कभी हम अनअवेयर से लोगों के संस्कारों का सामना करना शुरू कर देते हैं। मैं ही क्यों टॉलरेट करूं, मैं ही क्यों चुप रहूं। तो हम लोगों के संस्कारों का सामना कर रहे हैं और जिधर बहुत सालों से गलत व्यवहार, डोमेस्टिक वायलेंस, करप्शन, बिजनेस चल रहा है, उधर हम टॉलरेट, सहन करते हैं। समझते हैं परिवार है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। हम उधर वो पावर टू फेस यूज नहीं कर रहे हैं राइट वे में। किधर सहन करना है तो किधर सामना करना है। ये काली माँ का स्वरूप है। जीवन में भी बहुत ऐसी बातें आती है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमें अपने कमजोरियों का सामना करना है। सामना करना अर्थात उसको पहले चेक करें और कोई कमी कमजोरी है तो उसको फिनिश करें, उसको एडजस्ट नहीं करें। हम ऐसे ही बोलते हैं धीरे धीरे पुराने संस्कार मिटते जाएंगे, जल्दी नहीं मिटेंगे। कोशिश तो कर रहे हैं, माना एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, गलती हो जाती है, लेट को करें। डिसाइड किया था कि हर रोज एक्सरसाइज, मेडिटेशन करेंगे। जो भी डिसीजन लिया फिर उसको छोड़ नहीं देना है बीच में, केयरलेस नहीं होना है। कोई बात नहीं, सामना करना है अपने इन 5 विकारों से, अपनी कमजोरियों के, गलत आदतों के, और फिर उसको फिनिश भी करना है, खत्म भी करना है। जितना हम उनको फिनिश करते जाएंगे उतनी सामना करने की ताकत हमें बढ़ती जाए। एक बार गौतम बुद्ध जी एक गांव में जार के नीचे बैठकर सत्संग करते करते क्रोध विकार के बारे में सिखा रहे थे। क्रोध इंसान को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उसने कहा ये क्रोध जब भी किसी इंसान में आता है तो वो दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है, वो बिल्कुल मूर्ख हो जाता है और अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं कर पाता है और दूसरों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए वो भी होश नहीं रहता है। गौतम बुद्ध जी को सब ध्यान से सुन रहे थे पर उसमें एक क्रोधी बैठा था। उसको लगा कि शायद ये मेरी ही बात कर रहे हैं। जैसे जैसे बुद्ध जी उन क्रोध के बारे में समझाते रहे उतना ही उतना उसको और भी क्रोध बढ़ रहा था और वो उठकर गौतम बुद्ध जी के मुंह में थूकते हैं और बोलने लगा ये क्या है, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो, ये लेक्चर हमको नहीं सुनना है। और फिर उधर से उठ के वो चला गया। जब भी दूसरे गांव वालों ने
उसने देखा अरे ये क्या कर रहा है, उनको भी गुस्सा आ गया और वो भी उठे उसको मारने। तो गौतम बुद्ध जी ने उन सबको शांत कराया और खुद भी शांत रहकर वो ही प्रेम से भाव से सत्संग आगे बढ़ाया। लोगों को लगा बुद्ध जी को तो इसका कुछ असर भी नहीं हुआ, ये क्या बोल रहा है और इसकी कोई भी गलती नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। इसकी कोई गलती नहीं है, इसको क्रोध आ गया है, इसलिए इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए ये व्यवहार कर रहा है। सबको अचरज लग रहा था। कमाल है, गौतम बुद्ध जी इसके खिलाफ तो कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। थोड़ी देर में सब अपने अपने घर चले गए। क्रोधी रात को जब उसका नशा उतरा तो उसे सुबह वाली बात याद आई और फिर वो पश्चाताप कर रहा था। दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी उठकर गौतम बुद्ध जी के पास आए और उनके चरणों में बैठकर रोने लगे। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैंने कितना न आपसे गलत व्यवहार किया, अपशब्द बोले, उनके लिए आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे कबूल है। गौतम बुद्ध जी ने कहा कल वाली गुजरी हुई बातों पर मैं कभी भी याद नहीं रखता हूँ, बस तूने अपनी बात पर पछताया, यही बस तेरी सजा है। इसके बाद जब भी क्रोध आए तो सबसे पहले थोड़ा वक्त शांत रहकर उस पर विचारना, यही तेरी सजा है। तो जिस वक्त हम में भी इतनी सारी गलतियाँ होती है, एनर्जी डाउन होती है, तो फिर हम कैसे दूसरों की गलतियों का सामना करेंगे और फिर परिवर्तन भी कैसे लाएंगे। फिर हम बोलते हैं क्या करें, दुनिया ऐसी है, समाज, सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी है। ऐसे करने से हम दूसरों पर ब्लेम रखते हैं पर अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो पावर टू फेस इट, चैलेंज इट, तो सामना करने की शक्ति बहुत जरूरी है। ये सामना करने की शक्ति बहुत जरूरी है। जैसे जैसे पीयर प्रेशर पड़ेगा तो दूसरों के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, फिर तो हम अपने सही फैसले के लिए भी खड़े नहीं रह सकेंगे, कहीं बातों का सामना नहीं कर पाएंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, मजाक करेंगे। इसलिए हमारे सही निर्णय में बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं और फिर लोग भी अगेंस्ट होकर हमें रोकने की कोशिश करते हैं। इन सब का हम सबको सामना करना पड़े, क्योंकि एक कमजोरी से बाकी सारी दूसरी कमजोरियां भी आ जाती है। इसके लिए काली माँ जी गले में मुंड माला दिखाई गई। ये माला सारी स्कल यानी एक एक विकार का प्रतीक है। काली माँ ने हर विकार पर विजय पाई है, फिर उसकी माला बनाई है। कभी कभी हमारी भी एक भी कमजोरी की सभी गुणों को ढक देती है, इसलिए अटेंशन रखना है। कोई भी कमजोरी रहे ना, उनका सामना करके उनको खत्म करना है। सामना करने का तरीका भी डिग्निटी वाला होना चाहिए। हम किसी गलत बात का हिस्सा न बने पर सही मार्ग पर चले। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ गलत के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं पर हमें कंप्लेंट नहीं करनी है। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और फिर उसको नगर के चौराहे पर लगाई और उसने नीचे लिखा कि जिस किसी को भी इसमें कोई गलती देखने में आती है तो प्लीज उत्तर निशान लगाए। जब वो शाम को तस्वीर उठाने गया तो देखा कि उसकी सारी तस्वीर में बहुत निशानों से इतना खराब हो चुकी थी, तस्वीर ही नहीं दिख रही, इतने सारे निशान। ये देखकर बहुत दुखी हुआ। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब वो करे क्या। दुखी बैठा था, तब उसका एक दोस्त आया और उसने उसके दुख का कारण पूछा तो उसने उसे सारी कहानी सुनाई। दोस्त ने सलाह दिया कि अभी तो ऐसा कर लेना, फिर दूसरी अच्छी तस्वीर बना, पर उसमें ये लिखना कि इसमें कहाँ भी किधर भी किसी को गलती नजर आए तो प्लीज आप स्वयं ही उसको ठीक कर देना। दूसरे दिन चित्रकार गया तो देखा उसका चित्र वैसे का वैसा ही पड़ा है। तस्वीर में कहीं भी किसी ने कुछ भी नहीं लिखा, कोई निशान नहीं लगा। बस ऐसी है ये संसार की रीत। कमियां तो हमको सब में दिखाई देती है, बुराइयां करना हमको बहुत आता है, वो तो बहुत आसान है, पर उन गलतियों को दूर करना अत्यंत कठिन है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी गलती है और वेस्ट करो तो भी गलती है। इसके लिए जिंदगी को हमेशा टेस्ट करना सीखो। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर काम करना है। वर्क टुवर्ड्स व्हाट इज राइट, क्योंकि राइट क्रिएट करने से ही तो रॉन्ग खत्म होगा। ऐसा ही है सामना करने की शक्ति। काली माता जी एक हाथ में स्कल दिखा
सिखाते हैं स्कल माना विकार। इनमें मेन विकार है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, अहंकार। उनसे ही बाकी सारे विकार पैदा होते हैं। मेरा नाम, रिश्ता, पोजीशन, प्रोफेशन, यानी नाम, मान, शान, उनसे ही सारे बाकी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जेलसी आ जाती है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी, राजयोग हमको सबसे पहले इन विकारों को खत्म करने के लिए शिक्षा देती है। आज पूरा दिन मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, प्योर सोल हूँ। इनकी प्रैक्टिस से, बॉडी कॉन्शियस से हमें सोल कॉन्शियस की तरफ मुड़ना है। तो जब भी हम अपना ईगो को खत्म करेंगे तो फिर हमको किसी की कोई भी गलती नहीं लगे और न ही हमें हर्ट होगा। फिर हमारी ये माला पूरी हो जाए। सारे दिन में चेक करना है, किधर सहन करना है, किधर एडजस्ट, टॉलरेट, लेट को सामना करना है। कंफ्यूज न होना है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट बैलेंस है, जिसके लिए कहा जाता है बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ। तो माँ और शक्ति, ये दोनों पावर चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ प्यार करें, एक्सेप्ट करें, डिसिप्लिन न करें, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही सृष्टि का परिवर्तन होना है। मैं ही आत्मा शक्तिशाली हूँ, काली माँ का स्वरूप हूँ और इन सम्मान में